हम कर सकते हैं, शेयर द ट्रुथ। यह वीडियो कोरोना काल में भारत की कंपनियों द्वारा पीपीई किट बनाने से लेकर जड़ी बूटियों से सैनिटाइजर बनाने तक की कहानी है। दो युवा अभिराज और नियति ने इस वीडियो के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि कैसे कोरोना संक्रमण के काल में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की पूरी संभावना है। इसमें कहा गया है कि अभिनेता सोनू सूद ने अपने दमखम पर 18,000 प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाया। वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की बातें भी इस वीडियो में शामिल की गई है। भारत में प्रतिदिन 4.5 लाख पीपीई किट का प्रयोग हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सुदूरवर्ती इलाकों में चुने गए महुआ के फूल से सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। इधर चाइना में उत्पादन कर रही 1,000 विदेशी कंपनियां भारत आने को ललायित हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है यह वीडियो। Now let me tell you some real stories. Fact number 1, पिछले 2 महीनों में 10,000 करोड़ की एक नई इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट होगी। कैसे? एक सवाल से हम क्या कर सकते हैं? The textile industry had to close down because of coronavirus, but even during these tough times, they found an opportunity. फैक्ट्रीज कंप्लीटली बंद रखने से अच्छा है पीपीई किट्स बनाकर एक प्राइवेट कंपनी ने स्टार्ट किया, फिर एक और। And today, India makes 4.5 lakh PPE kits every single day. In these 2 months, India became the second largest PPE manufacturer in the world. This new industry will be worth $60 billion by 2025. I mean, wow. All of this happened in less than 60 days. लगता है impossible है, लेकिन सच है। Fact number 2. This is the Mahua flower from Chhattisgarh. इससे देसी दारू बनती है। इस फ्लावर का इस क्राइसिस से क्या लेना देना? The tribal women in Chhattisgarh use this flower to brew alcohol. It forms the base for hand sanitizers. When India was scrambling to get enough supplies of hand sanitizers, these women did not give up. They asked, हम क्या कर सकते हैं? I mean, just look at their creativity. They understood the real meaning of vocal for local. और एक आदिवासी सोल्यूशन ने वहाँ की लोगों की जान बचाई। ये लगता इम्पॉसिबल है, लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 3, 1,000 कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर इंडिया में मूव करने की बात कर रही है। इनमें से 300 कंपनी ने पेपर पर कमिट भी किया। और ये कहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे? मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में, इंटीरियर्स में। Luxembourg is a country in Europe. India has reserved land twice the size of Luxembourg for industries that want to move out of China and settle in India. ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सच। लेकिन ये सारी न्यूज आप तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, और जो चीजें नेगेटिव नहीं होती वो यहाँ पर वायरल कहाँ होती? Because to believe that there is something positive happening around us needs patience. India has a long way to go and we cannot boycott China in one day. It is a fact. It's a fact that we don't have electricity, infrastructure and even skilled labor. But it's also a fact that we have a lot of untapped potential. मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होने वाला है। ये वियतनाम, कोरिया और बांग्लादेश के लोगों को पता है। They are going to use this opportunity. और अगर इंडिया ने अपने नेगेटिव्स पर काम नहीं किया तो इंडिया एक बड़ा चांस खो देगा। In 2014 we had 2 mobile manufacturing units in India. Right now, we have 268 factories, including Samsung's biggest mobile factory in the world. It's a fact that Donald Trump wants India to be a part of Group of 7, जिसमें अभी world के top countries हैं. He wants to invite India, Australia and Russia, but not China. The whole point of this video is to show you कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से लेकर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्रीज भी ये रियलाइज कर चुकी है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया चाइना का अल्टरनेटिव हो सकता है। You see, the only people who don't find it practical are normal people. Common people, हम जैसे लोग। Great historical progress always happens after major disasters. ये मैं नहीं कहता, खुद शी जिनपिंग कहते हैं। शायद हमें उनकी ये बात सुननी चाहिए। History is proof that whenever a country hits rock bottom, it is the people who bring it back to life. जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या किया? जापान क्यों सक्सेसफुल है? सिंगापुर से इंडिया क्या सीख सकता है? आने वाले दिनों में हम ऐसे एक्शनेबल पॉइंट्स आपको बताने वाले। इस वीडियो के बाद अगर आप में से कोई एक भी खुद से ये पूछेगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक ये वीडियो सक्सेसफुल है। शायद यही सवाल सोनम सर ने पूछा होगा, इसीलिए उनको लगा कि हम चाइनीज सॉफ्टवेयर डिलीट कर सकते हैं। शायद यही सवाल भुवन बम ने पूछा, इसीलिए उसको लगा कि हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। शायद यही सवाल सोनू सूद सर ने पूछा, इसीलिए उनको लगा कि हम 18,000 माइग्रेंट्स को उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें एक कॉमन मैन के लिए इम्पॉसिबल ही लगती है, लेकिन सच है, फैक्ट्स है, हो चुकी है। क्योंकि इनके लिए नेसेसिटी प्रैक्टिकलिटी से ऊपर, क्योंकि जब आप खुद से पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तभी आप समझते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। चिकू, तुमने बोला बड़ा रोल मिला है, तो मुझे लगा क्या लगा? लगा कि सेल्फी तो बनती है। चाचू, मेरा टैलेंट सेल्फी में फिट नहीं होगा। ओह।
सेल्फी में तो फिट हो गया, गाड़ी में फिट होगा? 105-degree super wide selfie on Vivo V19. लोगों के घर में झांकना छोड़िए मखीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले, शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस। मिस्ड कॉल दें 80504 80504 पे। वाह।